सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास 10th में साइंस यानी विज्ञान पर पाठ 1 से रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पर आधारित कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे इस वाले में संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं, यानी संयोजन को ही योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो पहले तो वो बताएंगे और साथ में दो इसके उदाहरण भी बताएंगे हम आपके लिए। उसके बाद में वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया, इसके भी दो उदाहरण कराएंगे। फिर विस्थापन अभिक्रियाएं, इसके भी दो उदाहरण कराएंगे। और द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसके भी दो उदाहरण कराएंगे आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। यानी क्लास 10th में आपके लिए विज्ञान ही मिलेगी, इंग्लिश में मिलेगी और मैथ के लेक्चर ही मिलेंगे। आप प्ले लिस्ट में जब आपके देखेंगे जाकर तो वहां पर बहुत सारी प्ले लिस्ट बनी है। अपनी सुविधा के अनुसार आप टॉपिक डाल सकते हैं, वहां पर निकाल सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार आप पढ़ सकते हैं। स्पीड को तेज करके, स्लो कर वीडियो को डाउनलोड कर अपने हिसाब से जैसे चाहे वैसे पढ़ सकते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं। यहाँ पर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, पुराने हैं तो आप सभी लोगों का हृदय धन्यवाद है कि हमारे चैनल में आप लगातार जुड़े हुए हैं। तो शुरू करते हैं। वाला वीडियो देखिए। पहली चीज क्या होती है कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है या योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है। इसका मतलब क्या होता है, योग हो रहा है, संयोजन हो रहा है यानी जुड़ रहा है, यानी दो अभिकारक होंगे वो जुड़कर एक अभिकारक बना देंगे तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिलहाल पढ़ते हैं, फिर इसके उदाहरण बताते हैं। देखिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक उपयुक्त परिस्थितियों में के अंतर्गत संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं, संयोजन या संकलन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। एक उदाहरण यहाँ बताते हैं, फिर दो उदाहरण अगले पेज पर बताते हैं हम आपके लिए। देखिए, पहला उदाहरण क्या है। जैसे मान लीजिए दो कोई अवयव है, जैसे मान लीजिए हमारे पास Mg मैग्नीशियम की अभिक्रिया करते हैं ऑक्सीजन से। ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम की अभिक्रिया किससे कर रहे हैं हम, ऑक्सीजन के साथ में। तो ये दोनों तो क्या हो गए हमारे पास, अभिकारक। क्या है ये, अभिकारक। ये संयोग करते हैं और बनाते हैं हमारे लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमें जो प्राप्त हुआ ये है हमारे पास उत्पाद। पहला काम तो ये हो गया कि दो तत्व थे, दो तत्व जुड़े और एक हमारा तत्व यानी उत्पाद बना दिया। दो अभिकारक थे, दो अभिकारक मिले, एक हमें उत्पाद मिल गया। तो इस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो अभिक्रिया है यह है कंकालीय रासायनिक अभिक्रिया। कंकाली रासायनिक अभिक्रिया वे होती है जिनमें दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है। फिर इसको बनाते हैं हम संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। तो संतुलित करते हैं इसके लिए, देखिए कैसे। यहाँ पर मैग्नीशियम एक है परमाणु, यहाँ पर मैग्नीशियम का एक परमाणु है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन का एक परमाणु है। तो करना क्या है, यहाँ पर दो है तो यहाँ भी दो लगाने हैं। तो ये दो यहाँ नहीं लगाना है, हम गुणा करते हैं शुरू में। जैसे दो से गुणा करिए, ऑक्सीजन के दो हो गए, साथ में मैग्नीशियम के भी दो हो गए। तो कोई बात नहीं, मैग्नीशियम एक यहाँ पर तो एक यहाँ कर दिया। तो अब ये बन गई है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पर हमने कंकाली रासायनिक अभिक्रिया बता दी, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया बता दी। इसकी अब दो उदाहरण और बताते हैं आपके लिए। देखिए, तो संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया के अन्य उदाहरण हैं या दो उदाहरण कह सकते हैं। सबसे पहले कहा है कि कोयले का दहन, यानी कोयले को दहन करने का मतलब है, जब भी दहन लिखा हो यानी ऑक्सीजन से क्रिया हो रही है। ऑक्सीजन गैस क्या होती है, किसी को जलाने में दहलाने में वो काम आती है। तो यहाँ कार्बन यानी कोयला, कोयला होता है कार्बन, कार्बन का सूत्र होता है C, और इसका दहन हो रहा है। दहन का मतलब ऑक्सीजन से इसकी क्रिया हो रही है। जब हमने गर्म किया, इसके लिए दहन कराया, तो हमारे लिए प्राप्त हुआ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये जब हमने कार्बन को जलाया यानी दहन किया ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया में, तो हमारे लिए प्राप्त हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ दो तत्व थे, दो तत्व जुड़कर क्या बने, एक तत्व बना दिया। तो इसे हम योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए दूसरा उदाहरण है कि हाइड्रोजन तथा क्लोरीन का संयोजन, यानी कि हाइड्रोजन गैस है H2 और प्लस क्लोरीन है Cl2, क्लोरीन गैस की। जब इसका हमने संयोजन किया तो हमारे लिए प्राप्त हुआ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। ये प्राप्त हो गया हमारे लिए। तो ये है हमारा क्या हुआ, दो तत्व मिल गए, एक तत्व हमारे लिए तैयार हो गया। तो इसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। लेकिन ये इस समय कंकाली रासायनिक अभिक्रिया है, इसे संतुलित कर देते हैं। देखिए, यहाँ H2 है, यहाँ क्लोरीन के भी दो परमाणु हैं, यहाँ दोनों में एक एक है, तो शुरू में हम गुणा कर देंगे। तो अब ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। तो ये हमारे पास है संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया के दो उदाहरण हो गए। एक हमने वैसे कहा, तीन हो गए आपके मुंह। अब बढ़ते देखिए वियोजन अभिक्रिया में। वियोजन अभिक्रिया कह ले या इसका दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया। यानी कि क्या होता है, अब एक अभिकारक होगा वो दो भागों में टूट जाएगा, यानी दो उत्पाद बनाएगा इसमें। देखिए,
यहां लिखा है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिकारक, अभिकारक केवल एक ही है, एकल अभिकारक पदार्थ का उपयुक्त परिस्थितियों में दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजन यानी कि विघटन होता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। विघटन मतलब अलग अलग हो जा रहे हैं। तो चलिए देखिए, एक एग्जाम्पल यहाँ बताते हैं, फिर दो एग्जाम्पल उधर बताते हैं हम आपके लिए। यहाँ पर मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड का विघटन होता है, अलग अलग होते हैं, तो कैल्शियम जो है अलग हो जाता है और ऑक्सीजन गैस इसमें से निकल जाती है। तो ये बनाया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड से, कैल्शियम और ऑक्सीजन अलग निकल गई। तो यहाँ पर क्या था, एक अभिकारक था, तो यहाँ कितने उत्पाद बन गए हमारे पास, दो उत्पादन बन गए। तो ये हो गई हमारे पास में वियोजन अभिक्रिया, या इसे कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कंकाली रासायनिक अभिक्रिया है, तो दोनों तरफ परमाणु संख्या बराबर कर लेते हैं। कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, ऑक्सीजन यहाँ एक, यहाँ दो है, तो कोई बात नहीं, यहाँ दो है तो यहाँ पर हम शुरू से गुणा करेंगे दो से। तो कैल्शियम दो हो गए, तो कैल्शियम यहाँ गुणा कर दीजिए। अब कैल्शियम की मतलब परमाणु भी आपस में बराबर हो गए। तो अब ये हो गई संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। अब बढ़ते हैं इस पर, दो एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण। तो वियोजन अभिक्रिया के अन्य उदाहरण या दो उदाहरण कह सकते हैं, देखिए। तो सबसे पहले पोटेशियम क्लोरेट का वियोजन कर रहे हैं। पोटेशियम क्लोराइड क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, देखिए। तो पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र होता है KClO3। अब क्या होगा, सबसे पहले ऑक्सीजन अलग निकल जाएगा और पोटेशियम क्लोराइड अलग बन जाएगा, यानी KCl अलग बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड, और साथ में निकल जाएगी हमारी ऑक्सीजन अलग, गैस निकल गई। ये हो गई वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पर एक अभिकारक था, दो उत्पादों में अलग अलग बढ़ गया। अब इसे करना है हमें संतुलित। यहाँ देखिए, के एक है, पोटेशियम एक है, क्लोरीन एक है, क्लोरीन एक है, ऑक्सीजन यहाँ तीन है, यहाँ ऑक्सीजन दो है। तो करना क्या है, ये जो ऑक्सीजन तीन है यहाँ गुणा कर दिए तीन, तो ये हो गया तीन दूनी छह। यहाँ पर ऑक्सीजन दो थे, तो यहाँ शुरू में गुणा कर देंगे, देखिए। अब ये हो गया तीन दूनी छह, बराबर हो गए। लेकिन पोटेशियम मतलब सॉरी पोटेशियम मतलब पोटेशियम और क्लोराइड क्लोरीन एक एक है, यहाँ पर परमाणु दो दो हो गए, दो दो, और यहाँ एक एक है, तो यहाँ दो से गुणा कर दीजिए। तो पोटेशियम भी दो हो गया, क्लोरीन भी दो हो गए, यहाँ पोटेशियम दो, क्लोरीन दो और ऑक्सीजन हो गए तीन दूनी छह, और यहाँ हो गया तीन दूनी छह, तो बराबर हो गई संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा उदाहरण है कि चूना पत्थर का वियोजन कर रहे हैं। तो चूने पत्थर का सूत्र क्या होता है, ये होता है CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का जब वियोजन होता है तो सबसे पहले बनता है हमारे पास में चूना, बिना बुझा चूना, यानी कैल्शियम ऑक्साइड CaO। उसके बाद में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है, यानी CO2 निकल जाती है। तो ये हमारी हो गई है वियोजन अभिक्रिया, यानी एक अभिकारक दो उत्पादों में अलग अलग विभक्त हो जाता है, तो इसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब बैलेंस कर लेते हैं, ये बैलेंस हमारी अभिक्रिया, देखो Ca एक है, Ca एक है, C कार्बन एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन तीन है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए, तीन हो गए। यही दो तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है, इसका मतलब ये मतलब जो अभिक्रिया है वो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। अब बढ़ते हैं हम दूसरे मतलब तीसरे वाले पे, देखिए। अब हमारे पास आ गया विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद हम कराएंगे आपके लिए द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर ये दो चीजें समझ में आ गई आपके, संयोजन और वियोजन, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं। इतना विनम्र निवेदन है कि आपको कोई कमी दिखे या कुछ भी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा लगे वीडियो आपके लिए, कोई नया वीडियो चाहिए आपके लिए, तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जब प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स भी कर सकते हैं, ताकि हम आपको वो चीज वीडियो प्रोवाइड करा दें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। इसमें क्या होता है कि एक अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाता है, उसके स्थान पर स्वयं बैठ जाता है, तो इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब पढ़ते हैं, देखिए इसकी। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर उसके स्थान पर स्वयं आ जाता है, तो उसे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चाहे विस्थापन अभिक्रिया आ जाए, चाहे प्रतिस्थापन अभिक्रिया आ जाए, अर्थात एक तत्व को उठाता है और अधिक क्रियाशील वाला तत्व वहां पर बैठ जाता है। जैसे क्या, एक ही जगह पे कुर्सी है, एक व्यक्ति बैठा हुआ है, अगर कोई उससे बड़ा व्यक्ति आ जाए, जैसे मान लीजिए एक बेटा बैठा हुआ है, उसके सामने पिताजी आ जाए, तो क्या करेगा बेटा, बेटा अपनी सीट अपने पिताजी को दे देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पिता जो है उस प्रभावशाली हैं, बड़े हैं, आदरणीय है, इसलिए उसने उस सीट दे दी है और अपना स्थान हटा दिया है। तो ये याद रखना, अधिक क्रियाशील वाला तत्व जब कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर उसके स्थान पर स्वयं बैठ जाता है, तो इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका उदाहरण बताते हैं, देखिए दो। पहला उदाहरण इसका देखिए क्या, कि जिंक है, जिंक मतलब Zn, ठीक, प्लस
यानी जिंक जो है वो फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है FeSO4 फेरस सल्फेट के जलीय विलयन से। अब ये जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील वाला तत्व है, आयरन क्या है, ये कम क्रियाशील वाला तत्व है। तो जिंक क्या करेगा, Fe की जगह पे बैठेगा तो Fe क्या करेगा, अलग हट जाएगा, यानी विस्थापन कर देता है किसका, आयरन का, आयरन मतलब Fe। तो यहां आ जाएगा ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बनाएगा और साथ में आयरन या आयरन जो है वो हमारा बिल्कुल अलग हो जाएगा। याद रखना आप कि जिंक जो अधिक क्रियाशील वाला तत्व है और आयरन फेरस जो है वो कम क्रियाशील वाला तत्व है, इसलिए अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर उसके स्थान पर बैठ जाता है, तो इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब बढ़ते देखिए आगे की ओर। दूसरा है आयरन यानी Fe, क्या कर रहा है, लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। आप ध्यान दीजिएगा, यहां याद रखिएगा कि Zn फेरस यानी कि आयरन से ज्यादा क्रियाशील है और आयरन लेड यानी शीशे से अधिक क्रियाशील वाला तत्व है। तो Fe क्या करेगा, Pv को हटाएगा, Pv के स्थान पर स्वयं आएगा और यहाँ पर Pv की जगह पर Fe आ जाएगा। तो यहाँ आएगा देखिए FeNO3 का होल ट्वाइस और प्लस में Pv हमारा लेड जो है वो बिल्कुल अलग हो गया है। और ये ध्यान दीजिएगा, अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर उसके स्थान पर स्वयं आ जाता है, तो इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ देख लीजिए ध्यान से कि बैलेंस है नहीं, Fe1 NO3 का होल ट्वाइस PV1 तो ये रासायनिक अभिक्रिया जो है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। अब बढ़ते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट की ओर यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया की ओर। आशा करता हूं कि आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप पुराने हैं आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद है। अब बढ़ते द्विविस्थापन पे। अब द्विविस्थापन का मतलब क्या होगा कि पहला वाला दूसरे के स्थान पर और दूसरा वाला पहले के स्थान पर यानी एक्सचेंज कर लेता है सीटें, तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए दो कुर्सी बैठी हुई है, तो अगर हम उसके स्थान पर आ जाएं वो हमारे स्थान पर आ जाता है, तो इसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो बताते हैं परिभाषा के साथ में इसके दो उदाहरण देखिए। यहां पर आता है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक पदार्थों के अणुओं में दो भिन्न आयन अथवा परमाणुओं का समूह ध्यान दीजिए, एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर नए उत्पादों का निर्माण करते हैं, इन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि दोनों तत्व आपस में एक दूसरे के स्थान के चेंज करेंगे तो उसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं और नए उत्पाद हमें प्राप्त हो जाते हैं। देखिए बढ़ते दो उदाहरण की ओर। तो पहला उदाहरण जो है हमारा वो ये है कि सिल्वर नाइट्रेट क्या है, सिल्वर नाइट्रेट का जो सूत्र होता है वो होता है AgNO3। यह सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन जो है वो सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ध्यान दीजिएगा कि सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 जलीय विलयन को सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl के जलीय विलयन में मिलाने पर क्या बनता है, जरा ध्यान दीजिएगा, बनता है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का मतलब AgCl सिल्वर क्लोराइड बना का अवक्षेप प्राप्त होता है और साथ में बचा क्या हमारे पास, देखिए यहां बचा Na, यहां बचा नाइट्रेट, तो NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट अलग प्राप्त होता है और ये हमारा जो है सफेद कलर का अवक्षेप होता है, सफेद अवक्षेप। किसका सफेद अवक्षेप है, यह है सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप हमें प्राप्त होता है और सोडियम नाइट्रेट जो है वो हमें अलग प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ देखिए जहां Na था, देखिए वहां क्या आ गया, इधर का Ag आ गया, और जहां Ag था यानी सिल्वर था वहां क्या आ गया, सोडियम पहुंच गया। देख लीजिए, तो यानी क्या हुआ, दोनों आयन जो है आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, तो इसे हम जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक उदाहरण और है, ये भी बताते हैं हम आपके लिए। देखिए यहाँ पर हमारे पास लेड का सूत्र होता है Pv और नाइट्रेट होता है NO3, क्योंकि इसकी संयोजकता 2 होती है तो यहाँ लग जाती है 2, तो ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट प्लस यहाँ देखिए के जलीय विलयन में क्या मिलाते हैं, सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है Na2SO4 सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन में मिलाने पर लेड सल्फेट मतलब PbSO4, Pb के 2 SO4 के देखिए 2 हैं तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा PbSO4। लेड सल्फेट का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, ध्यान दीजिएगा इसका सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है लेड सल्फेट का, और प्लस निकल क्या जा रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पर बचा सोडियम और यहाँ बचा नाइट्रेट, तो दोनों की बैलेंस 1-1 है,
तो यहाँ बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3। लेकिन अभी ये कंकाली रासायनिक अभिक्रिया है, इसे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया बना देते हैं। देखो नाइट्रेट के 2 हैं, यहाँ सोडियम के 2 हैं, यहाँ 2 से गुणा कर दिए, दोनों बराबर हो गए। पीवी एक था, SO4 एक था, SO4 एक था, पीवी एक था। ये हो गई रासायनिक अभिक्रिया, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। अब ध्यान दीजिए क्या हुआ कि यहाँ से सोडियम निकला, पीवी की जगह आ गया। देखो पीवी, सॉरी, हाँ सोडियम निकला, पीवी की जगह पर आया, ये हो गया सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पर पीवी निकला यानी कि लेड निकला, और SO4 की जगह पर मतलब Na की जगह पर आ गया, तो बन गया मतलब लेड सल्फेट बन गया। तो यानी ये दोनों जो तत्व थे या आयन थे, ये इन दोनों ने आपस में एक्सचेंज किया और एक नए उत्पाद जो है हमारे लिए तैयार हुए। जब दोनों तत्व आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं यानी प्रतिस्थापित कर लेते हैं एक दूसरे को, तो उसे बोलते हैं हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर आपको अब चयन उपचयन पढ़नी है, ऊष्मा क्षेपी पढ़नी है, तो आप प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो वहां पर 7 प्रकार के वीडियो वहां पर सेटिंग में मतलब प्लेलिस्ट में जाएंगे, ऊपर सर्च में जाएंगे, सर्च में जो भी चीज डालेंगे वो आपको वहां पर निकल के आ जाएगा। अपनी सुविधा के अनुसार आप देख सकते हैं। ये वीडियो समाप्त होता है आपका। आप लोगों को मैं आशा करता हूं कि आप लगातार पढ़ते रहेंगे, हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। इसी साथ आप सभी लोगों का हृदय से